डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पिछले वीडियो का भरपूर आनंद उठाए होंगे। कंटिन्यू हम लोग गॉस थ्योरम से ले रहे हैं। एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का पहला लिए थे, अब दूसरा देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। जो स्फेरिकल सेल है वह यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। कहाँ पे निकालना, इसका दो केस होगा। पहला केस आउटसाइड द शेल, दूसरा केस इनसाइड द सेल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल कहाँ पर निकालना है, तो आउटसाइड द सेल। दूसरा क्या होगा, इनसाइड द सेल। चलिए, हेडिंग जो आपका होगा यही आपका क्वेश्चन भी है। अब हम इसको कहाँ से स्टार्ट करें ये देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चा का यही शिकायत, स्टूडेंट का यही शिकायत होता है कि सर हम कहाँ से स्टार्ट करें। क्लियर? तो आप देख लीजिए, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, पॉइंट ले लिए कहाँ से स्टार्ट करना है इसको। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, तो आ जाइए। अब यही आपका स्फेरिकल सेल है जो यूनिफॉर्मली चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट प्लस क्यू। इसका सेंटर क्या हो गया, ओ। इसका रेडियस क्या हो गया, कैपिटल आर। चूंकि हम एप्लीकेशंस किसका ले रहे हैं, बोलिए, एप्लीकेशन किसका ले रहे हैं, तो गॉस थ्योरम का। तो गॉस थ्योरम कहता क्या है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज इक्वल टू द 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज इनक्लोज। मेरा इतना बोलने का मतलब यही पड़ा है, इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। स्टेटमेंट याद रहे। उसके हिसाब से अब हम क्या करेंगे कि हमको इस सेल के बाहर, आउटसाइड द सेल, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इसके कारण ले लीजिए, यही पॉइंट ले लिए P, जहाँ पर इंटेंसिटी हमको निकालना, वो O सेंटर से R डिस्टेंस पे। बाय द गॉस थ्योरम, गॉस स्टेटमेंट, वी आर स्केचिंग द गॉसियन सरफेस। वी आर स्केचिंग द गॉसियन सरफेस, नेम्ड S1 डाल दिया। यह जो स्फेरिकल सरफेस है उसका सेंटर क्या हो गया, O, रेडियस क्या हो गया, R। अब तो आप देख लीजिए कि यही इनक्लोज सरफेस हो गया, इसके अंदर आपका चार्ज है, तो गॉस थ्योरम यहाँ काम करेगा। क्लियर? गॉसियन सरफेस हम क्यों डालें, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ द गॉस थ्योरम। क्लियर? अब आ जाते हैं, यही जितना हम बोले उसी को लिख लेना है कंस्ट्रक्शन में। Let us consider a uniformly charged spherical cell having radius capital R, center O. We find the electric field intensity outside the spherical cell as shown in the figure. But we know that from the Gauss theorem, गॉस थ्योरम कब एप्लीकेबल होगा, जब कोई भी क्लोज सरफेस के अंदर मेरा चार्ज डेवलप होगा।
इसके लिए हम लोग एक गॉसियन सरफेस जिसका नाम S1 है उस पॉइंट P से पास करवा दिए, जिसका रेडियस स्मॉल r है, सेंटर कंसेंट्रेटिक है, दोनों का सेंटर O है। क्लियर? ये हुआ स्ट्रक्चर। अब आ जा रहा है इस पे। अकॉर्डिंग टू Cauchy's theorem, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लोज सरफेस S E ds cos 0 डिग्री cos 0 डिग्री यूनिट वेक्टर r एंड दिखा सकते हैं फिगर में। यही पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर देख लीजिए आप लोग, ds हो गया, वेक्टर का साइन दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, क्रॉस सेक्शन एरिया का डायरेक्शन ये। क्लियर? बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। E क्लोज सरफेस यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ds बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। E अब यहाँ कितना हो गया, एरिया S स्फेरिकल सेल का, फोर पाई r स्क्वायर Q बाई एप्सिलॉन, देन E बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई r स्क्वायर। R इज द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस S1 या डिस्टेंस बिटवीन O एंड Q। तो यहाँ पर हम लोग देखें गॉसियन सरफेस, गॉस थ्योरम की सहायता से जो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल था, आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले विद द हेल्प ऑफ द गॉस थ्योरम। क्लियर? हम इस इक्वेशंस का नाम A दे रहे हैं। क्लियर? अब आगे देख लीजिए क्या होता है। रटने का नहीं है, थोड़ा समझने का है। आप तेज हो, आप किसी से कम नहीं हो। क्लियर? अब आप देख लीजिए, अब ऑन द सरफेस ले जाए, ऑन द सरफेस ले जाए, माने पॉइंट P जो है, पॉइंट P जो है, अब पॉइंट P को हम यहाँ पर ले जा रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल, मतलब R बराबर P। क्लियर? R बराबर P। R तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R के बदले क्या डाल देंगे, कैपिटल R। ये आपका इक्वेशन नंबर B हो गया। यहाँ सब्सटेंस क्या लेके चले थे, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल का मतलब क्या होता है, बीच में खोखला होता है, फुटबॉल की तरह, वॉलीबॉल की तरह। क्लियर? फुटबॉल की तरह, वॉलीबॉल की तरह, उसी को बोलते हैं स्फेरिकल सेल। अब देख लीजिए, लेट सिग्मा
surface charge density on a spherical shell, then sigma बराबर Q by area of a spherical shell, Q बराबर Q by 4 pi r स्क्वायर। चूँकि ऑन द सरफेस लिए ये मेरा इक्वेशन नंबर सी आ गया, या ऐसा भी आप कर सकते हैं Q बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर डी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया आप लोग का, कैसे निकालें हम लोग। फ्रॉम इक्वेशन बी, क्या है बी देख लीजिए, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर, यही है। अब इक्वेशन नंबर बी में हम लोग यहाँ जो आप देख रहे हैं ना छोड़े हैं, Q का वैल्यू डाल देंगे, राइट। तो E बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये r कैंसिल स्क्वायर, 4 पाई यहाँ से कैंसिल, देन E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये कहाँ हम निकालें इसको, इन एयर, इन एयर, क्लियर। इन मीडियम में अगर ले, क्योंकि क्या अभी क्या बोले थे आपको कि स्फेरिकल का मतलब हो गया बीच में खोखला वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल के अंदर क्या होता है, एयर होता है, मीडियम आ जाएगा सॉलिड में। तो E बराबर इसके बदले हम लोग K का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर, यूज आ जाएगा इसका ऑब्जेक्टिव में, देख लीजिए। E मीडियम ऑब्जेक्टिव के लिए, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, एयर। माने मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, तो K टाइम्स। हमको यहीं तक निकालना था, ये आपका नोमेरिकल्स के दिए, ऑब्जेक्टिव के लिए दिए, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखे थे, आउटसाइड द सेल, अब ले रहे हैं इनसाइड द सेल, राइट। फिगर आपके पास वही है, आउटसाइड द सेल, अब ले रहे हैं इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, किसके कारण, तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। तो अब देखिए यहाँ पर यही सेंटर हो गया आपका O, रेडियस हो गया कैपिटल R, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही बोला। अब इनसाइड द सेल बोल रहे हैं, बी पॉइंट ना, इन साइड द सेल, क्लियर। अब इनसाइड द सेल अगर हम देखते हैं, यही पॉइंट P ले रहे हैं, जहां पर मेरे को निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहां से हम लोग गॉसियन सरफेस को दिखा दें, S2, रेडियस इसका R, फिगर से आप देख रहे हैं स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, क्लियर। बट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, इस गॉसियन सरफेस के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज अब्सेंट है, इनसाइड द गॉसियन
सरफेस। क्यू का वैल्यू कितना है? 0, राइट। क्यू का वैल्यू क्या है? 0। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं? फ्लक्स से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें? क्यू का वैल्यू 0 डाल देंगे तो ई कितना हो गया? 0 हो गया इनसाइड द स्फेरिकल सेल। ऑन आउटसाइड द स्फेरिकल सेल देखें, ऑन द स्फेरिकल सेल देखें एंड इनसाइड द स्फेरिकल सेल देखें। क्लियर? तीनों आपका क्लियर हो गया। यही से ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन था। अब इस तीनों पॉइंट से हम लोग ग्राफ दिखा सकते हैं। देखिएगा ग्राफ। एक्स हो गया, वाई हो गया, ये ओरिजिन हो गया। इधर आपका हो गया डिस्टेंस, इधर आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। अब आप क्या देख रहे हो? इनसाइड द स्फेरिकल सेल 0, मतलब ये सरफेस हो गया। आर बराबर आर हो गया, सरफेस हो गया, सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल। उसके बाद जैसे जैसे सरफेस से दूर जाएगा देखते चले जाइएगा, इन्वर्सली रिलेशन है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो गया आपका? सरफेस पर मैक्सिमम, यहाँ पर ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्लियर? यहाँ हम डॉटेड लाइन दिखा सकते हैं या नहीं भी दिखा सकते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर ई आपका क्या हो गया? 0। यही हो गया आपका इनसाइड द सरफेस, ऑन द सरफेस एंड आउटसाइड द सरफेस। इनसाइड द सरफेस स्फेरिकल सेल में ई का वैल्यू 0, याद रखिएगा। ऑन द सरफेस मैक्सिमम एंड आउट द सरफेस ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इन्वर्सली स्क्वायर, राइट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर दीजिए। कमेंट देने से हमें अच्छा लगता है, तो उसका हम जवाब देंगे। उसमें जो कुछ पूछना है आप पूछिए, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। ओके।